मन को शांत कैसे रखें, उसके लिए एक कहानी सुनते हैं। एक राजा हमेशा उदास रहता था। उसका मन उधर इधर भटकता रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। राजा की इस उदासी के कारण उसका मन राज्य कार्य में नहीं लगता था, जिससे राज्य काज के सारे कार्य प्रभावित हो रहे थे। राजा के दरबारी व मंत्री भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। एक बार उसके नगर में एक बिच्छू आया। बिच्छू के ज्ञानपूर्वक उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने बिच्छू से पूछा, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? बिच्छू ने राजा की बात पर गौर किया और कुछ सोचकर बोले, हे राजन, आप प्रतिदिन वेश बदलकर अपनी प्रजा के बीच आएं और यह जानने की कोशिश करें कि आपकी प्रजा का क्या हाल है और आपका राज्य कैसे चल रहा है। राजा ने बिच्छू की बात मान ली और वो प्रतिदिन वेश बदलकर प्रजा के बीच आने लगा। प्रजा के बीच जाने से राजा को बहुत हैरानी बातें उसे पता चला कि मेरी प्रजा बहुत दुखी है। उसके राजकाज में सभी नौकर मंत्री रिश्वतखोर हो गए हैं, गरीबों से चौथ वसूली कर रहे हैं और उनके राज्य में बहुत भ्रष्टाचार फैला रखा है। रिश्वत बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो ये सोचकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा सोचने लगा, मेरी प्रजा कितनी दुखी है। यह सब जानकर और आंखों से सब देखकर राजा अपने राजपाट में राज्य कार्य में जुट गया। रिश्वतखोर मंत्रियों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और राजा जितनी जल्दी उसके राज्य में जो भी अपराध थे उसने सभी का समाधान किया और राजकार्य में उसका मन लगने लगा और प्रजा के मन में राजा के प्रति मान सम्मान बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद बिच्छू फिर राजा से मिला और पूछा, हे राजन, आपके मन को कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोले, हे महाराज, मुझे पूर्ण रूप से शांति नहीं मिली, परंतु जब से मैंने अपनी प्रजा के दुखों के बारे में जाना है, मैं उनके लिए दुख निवारण में लगा हूँ। इससे मेरे मन को थोड़ी थोड़ी शांति मिल रही है। तब बिच्छू ने समझाया, हे राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। अगर आम जनता सुखी होगी तो देश के शासक भी सच्चा सुख अनुभव कर सकेंगे और देश तरक्की की राह पर चलेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।